Sir, your voice is not audible. Depreciation during फर्स्ट ईयर। अब ठीक है पलक, अभी सुनाई दे रही है? Yes, sir. अभी दे रही? कैन आई ऑडिबल? Yes, sir. Depreciation during the first year is rupee 4,000. Depreciation during second year is rupee 3,600. Now, difference of depreciation 4,000 minus 3,600. ठीक है बच्चे? This is a simple interest for 1 year. यही होगा? बोलो, मेरी वॉइस सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही? यस सर, यस सर। पलक, इज इट करेक्ट? सही है ये कि गलत है? Yes, sir. सही है. सही है। क्या जरूरत है माइनस करने की? No, sir, 3,600 minus 4,000. तो माइनस में आ जाएगा फिर वो तो। Okay, sir. फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब प्रिंसिपल किसको लेट करेंगे हम? 3,600 को लेट करेंगे कि 4,000 को लेट करेंगे? 3,600. नहीं, 4,000. 4,000। एक्चुअल में बच्चे पता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है सेकेंड ईयर के लिए ज्यादा होता है, फर्स्ट ईयर के लिए कम होता है, सेकेंड ईयर के लिए ज्यादा। बट इस समय क्या है, डेप्रिशिएशन है। डेप्रिशिएशन के टाइम क्या है कि फर्स्ट ईयर का डेप्रिशिएशन ज्यादा है, सेकेंड ईयर का कम है, थर्ड ईयर का और कम होगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मैंने देखो 4,000 को पहले लिखा माइनस 3,600, डिफरेंस 400 आया, तो इसमें इसको हम प्रिंसिपल लेट करेंगे टाइम 1 ईयर, नीचे 100 इज इक्वल टू 400। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हियर इज 400 इंटू 100 अपॉन 4,000। 3 zeros cancel. What we get? Rate of depreciation is 40%. ठीक है बच्चे, ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल। नाउ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितनी? हाँ जी, सर वो 4 कटेगा नहीं क्या? ओ सॉरी 10%। depreciation of first year is 4,000. Principal is we have to find rate 10 time 1 upon 100 is equal to 4,000। एक जीरो से कट कर दो, प्रिंसिपल कितना आ गया, 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, रुपी 40,000 आ गया। सेकंड पार्ट का आंसर भी हमारा आ गया है। अब द कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। देखो फर्स्ट P1 प्रिंसिपल 40,000, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर 4,000। जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा पलक? Principal minus depreciation. हाँ, 40,000 माइनस 4,000। डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है, कहीं प्लस मत कर देना। Yes. रुपी दिस वन। उसके बाद P2 जो ये अमाउंट है सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। और डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का भी गिवन है हमें, तो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। 3,600 रुपी, तो अमाउंट क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस, 36,000 माइनस 3,600। माइनस किया 0 0, 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 3 2।
32,400। अब जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल, दैट इज रुपी 32,400। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग, मतलब मैं देखो सिंपल इंटरेस्ट नहीं लिख रहा, मैं डेप्रिसिएशन वर्ड डाल रहा हूं। ठीक है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग थर्ड ईयर। प्रिंसिपल, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% टाइम 1 ईयर अपॉन 100, जीरोस कैंसल, रुपी 3,240। तो उन्होंने पूछा है कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, यहाँ पे हम वैसे लिखेंगे कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज 40,000 माइनस 32,400 माइनस 3,240। माइनस करो, जीरो में से जीरो गई जीरो, 10 माइनस 4 6, 3 माइनस 2 1, क्या बच गया? 12 माइनस 3 9, 29,160 इज द आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, लग गया पता? Yes, sir. नाउ we'll reach on next sum. गुनगुन, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7। रमेश इन्वेस्ट रुपी 12,800 फॉर 3 years। 12,800 क्या है गुनगुन? Sir, principal. प्रिंसिपल, टाइम इज गिवन 3 year, रेट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड क्या कुछ करना है हमें? सम ड्यू रमेश एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सम पूछा है ना, तो दैट मीन्स अमाउंट फाइंड करनी है फर्स्ट ईयर के लिए। इंटरेस्ट ही अर्न फॉर द सेकेंड ईयर, वही सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट हम जैसे फाइंड करते हैं। द टोटल अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, और थर्ड ईयर के लिए हमें अमाउंट फाइंड करना है। आई थिंक मुझे करवाने की जरूरत है बेटा ये। गुनगुन, अब्दुल, No, sir. No, sir. दुला, पलक, श्यान, एयान, No, sir. कर लोगे ट्राई? Yes. Yes, sir. एक, Yes, sir. a certain sum of money is put at compound interest, compounded half yearly. If the interest for two successive half year are this and this, rate of interest. हमने एक एमसीक्यू भी किया है इस टाइप का। टू सक्सेसिव हाफ ईयर का क्या दिया है? इंटरेस्ट गिवन है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। चलो गुनगुन, Yes, sir. डिफरेंस we get 760.50 minus 650, that is the simple interest for 1 year। यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, माइनस किया 0.50, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 6 1, रुपी 110.50। अब प्रिंसिपल कौन सा यूज होगा? Sir, 650. वेरी गुड। रेट वी हैव टू फाइंड, टाइम इज Sir, 1/2. वेरी गुड। मेरे साथ रह के इंटेलिजेंट हो गई तू तो। बिल्कुल सही बच्चे। यहाँ पे टाइम हाफ ईयरली था ना, तो टाइम को हाफ ईयर लेना है। रेट वी हैव टू फाइंड, यहाँ पे भी इसको कट कर दो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। इसका डेसिमल हटा लो, नीचे 100 आ गया, Yes, sir. 2 and 2 4, ऊपर चला गया 13, नीचे चला गया, एक जीरो से जीरो कट कर दी, 5 पे फिर से काट दो, 5 2 10, 2 1, 13 के टेबल पे 13 7 नहीं, कितने में जाएगा? 13 1 13, 91, 13 7 17 2 34%। इतना ज्यादा? मुझे आंसर थोड़ा गलत लग रहा है। पीछे क्या आंसर दिया है इसका? सेकंड सी का 8 है ना, तो ठीक है, 34% पर एनम, यही आंसर है।
मतलब सर सेम टाइप हमें ऑफ। हाँ जी पलक। सर हमें इंटरेस्ट ही तो गिवन था 650, तो हमने उसका भी डिफरेंस निकाल के इंटरेस्ट क्यों निकालना है, लाइक 650 और हमें 760 पॉइंट। प्रिंसिपल देखो बेटा, हमें प्रिंसिपल भी नहीं पता, रेट भी नहीं पता, हमें दो चीजें नहीं पता ना। यस अगर सर। मान लो मैं इसी को ले लेता हूँ या इसको ले लेता हूँ, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 = 650। ठीक है, फिर पी यस और आर दोनों में इक्वेशन आ जाएगी, ये तो वैल्यू तो यस नहीं आएगी ना। या तो यस। हमें प्रिंसिपल दिया होता फिर तो हम कर लेते, या रेट दिया होता फिर तो हम फाइंड कर लेते। ओके। ओके सर। एट सम, सॉरी, ये एट था। नाउ विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ, अब्दुल्ला, Geeta Yes, sir. borrowed rupee 15,000 for 18 months. What is 15,000? Sir, principal. For 18 months. At a certain rate of interest compounded semi-annually. Semi-annually और half yearly is the same thing. Yes, तो sir. 18 months के कितने हाफ ईयर बन जाएंगे? Sir, 1/4 into 18. बच्चे बच्चे, मैंने ऐसे नहीं पूछा, मैंने ये पूछा है 18 मंथ के कितने हाफ ईयर बनेंगे। Sir, वन हाफ ईयर कितने दो. मंथ का? Sir, 1/4. बच्चे मैंने क्या पूछा है, वन हाफ ईयर कितने मंथ का होता है अब्दुल्ला? Sir, 1/2. मैंने क्या पूछा है, मेरा क्वेश्चन सुना अब्दुल्ला? Yes, sir. मैंने ये पूछा है हाफ ईयर में कितने मंथ होते हैं। Sir, 6 month होते हैं. यहाँ कितने मंथ है? Sir, 18 है. 18 मंथ के कितने हाफ ईयर बनेंगे फिर? दो. Sir, दो दो। बनेंगे. दो क्यों बनेंगे बेटा? 6 6 6 तभी 18 बनेगा ना। 6 + 6 + 6, हाँ, yes, sir. 3 हाफ ईयर नहीं होंगे? होंगे sir. हाँ, टू नहीं, टू तो 12 मंथ की में 1 ईयर में ही हो जाते। यहाँ हाँ 18 sir. मंथ की बने। इधर हम्म. एट द एंड ऑफ 6 मंथ इट अमाउंट टू रुपी दिस। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। टोटल देखो, अभी देखो पलक, इस सम के अंदर हमें प्रिंसिपल दिया है और अमाउंट दिया है, देखो यस सर। यहाँ पे नहीं हम डिफरेंस कर सकते। ओके। ओके सर। यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रिंसिपल हमें गिवन है रुपी 15,000, टाइम 18 months, और वी कैन से 18/12 इंटू 3, सॉरी इन ईयर में हो गया, इंटू 2, 3 हाफ ईयर्स। क्योंकि हाफ ईयरली बोला है ना, ये सेमी एनुअली बोला है, दैट इज द सेम थिंग। 3 हाफ years. Principal is 15,000. Time is 3 half years. Amounted to, amount in first half year. कितनी गिवन है हमें? ₹15,600। इंटरेस्ट कैसे निकलता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ना। इंटरेस्ट का फॉर्मूला P/R/T अपॉन 100। अमाउंट इज 15,600, प्रिंसिपल इज 15,000। प्रिंसिपल क्या यूज करेंगे अब्दुल्ला? Sir, 15,600. 15,000 यूज होगा ना बेटा। मैं नेक्स्ट ईयर के Okay. हाफ ईयर के लिए नहीं फाइंड कर रहा, मैं उसी चीज से निकाल रहा हूँ ना। ये अमाउंट गिवन है, ये प्रिंसिपल है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया, हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। वही फॉर्मूला लगाया, देखो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 15,000, रेट हमने फाइंड करना है। टाइम क्या यूज होगा? The time sir, वन 3. बाई टू 1/2. हाँ, फर्स्ट हाफ ईयर के लिए है ना बेटा, one तो by टाइम two हाफ ईयर हुआ ना। दिस माइनस दिस, 600। टू जीरोस कट कर दो, इसको भी कट कर दो, 75 आ गया। रेट 600
75 यहाँ नीचे चला गया, कितने पे कट हो रहा है ये? 8 पे। तो रेट कितना आ गया हमारे पास? 8% पर एनम। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट गीता विल पे एट द एंड ऑफ 18 मंथ। देखो, अब प्रिंसिपल हमारे पास है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, फॉर सेकेंड हाफ ईयर, फॉर सेकेंड हाफ ईयर। सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? प्रिंसिपल कौन सा यूज होगा? अब ये वाला यूज होगा, 15,600, रेट 8 टाइम हाफ अपॉन 100। जीरोस कैंसल, यहां से 4 आ गया, 6 4 जा 24, 2 कैरी 24, 2 कैरी 644 रुपी। तो अमाउंट this plus this 15,600 plus 644, ऐड करो 4 4 6 6 12 6 1, इतने अमाउंट आ गई। जो ये अमाउंट है वो थर्ड हाफ ईयर के लिए, फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, या थर्ड हाफ ईयर या नेक्स्ट हाफ ईयर, जैसे मर्जी लिख दो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? ये वाली अमाउंट हो जाएगी, प्रिंसिपल हो जाएगा, रेट 8% टाइम हाफ अपॉन 100। 4, इसको कट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा पूरा कट नहीं होगा। 4 4 जा 16, 1 कैरी 16 1 17, 1 कैरी 4 2 8 1 9, 4 6 जा 24, 2 6 अपॉन 100। तो कितना आ गया हमारे पास? ₹649.76। अब उन्होंने पूछा क्या है? टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी उसको आफ्टर 18 मंथ? प्रिंसिपल 16,244 प्लस 649.76, इन दोनों को ऐड करो, 0.76 पीछे, 9 4 13, 1 कैरी 5 4 9, 6 2 8 1, नहीं सॉरी, 6 2 8 6 एंड 1, 16,893.76 रुपीज। समझ आ गया बच्चे? ये तो वही सेम प्रोसेस है, बस हाफ ईयर का प्रॉब्लम है। बच्चे यहाँ पे 1 लिख देते हैं, हाफ लिखना है यहाँ पे, रेट वही रहेगा, रेट को हाफ नहीं या डबल नहीं करना, पर एनएम का जो रेट आया है वही रहेगा। सर इसका 16,872.96 आ रहा है। फिर हमने कोई मल्टीप्लाई में गलती की है। 4 4 16, 16 17, ये तो सही है। चेक कर लेते हैं। रेट सही आ रहा है, 8% ही है। सर रेट भी चेक करूँ, हाँ 8% है। के बाद प्रिंसिपल हो गया, रेट वही है, टाइम 4, 6 4 24, 24 2 6, ठीक है। ओहो, 6 4 24, 2 कैरी था, 22 आना था, सारा गड़बड़ हो गया। ठीक है, यस सर। छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक और जल्दबाजी में ना ऐसे ही होता है। 4 4 जा 16, 1 कैरी 8 1 9, 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 2 अपॉन 100, तो 648.96। इसको बच्चे इसमें ऐड करना है 24 में, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम, ₹8,000 is lent out at 7% compound interest for 2 years. 8,000 is the principal, 7% compound interest for 2 years, rate and time 2 years. At the end of first year, rupee this are returned
इतनी मनी वापस कर दी. Calculate the interest paid for the second year, total interest paid in 2 years, total amount of money paid in 2 years to clear the debit. हाँ जी, श्यान. Yes, sir. 10 sum. 8,000 is let at 7% compound interest. Principal is rupee 8,000. Rate of interest 7% per annum. Time period is 2 years. At the end of first year, rupee 3,560 are returned. पहले हम simple interest निकालेंगे for first year. फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा हमारे पास? 8,000 into 7% into 1. अपॉन 100. 100. 8 7 56, 560 रुपीज आ गए बच्चे. अमाउंट क्या आएगा? So 8,566. 566 के 8,560. So 8,560. हाँ, जो ये अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा? उन्होंने इंटरेस्ट फॉर पेड फॉर द सेकेंड ईयर पूछा है. फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल क्या होगा सेकेंड ईयर के लिए? So 8,560. माइनस 3,560, क्योंकि उसने इतने रुपीज रिटर्न कर दिए. लिखा है ना क्वेश्चन में कि दिस मनी इज टू बी रिटर्न आफ्टर 1 Okay. year एट द एंड ऑफ Okay, sir. 0 0 0 5 5,000 बच गया. अब ये प्रिंसिपल हो गया, रेट वही रहेगा 7. तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा यहाँ पे? प्रिंसिपल 5,000 यूज करेंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 7 गिवन है, टाइम 1 अपॉन 100, रुपी 350. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ गया. इंटरेस्ट पेड फॉर द सेकेंड ईयर इज 350. टोटल इंटरेस्ट पेड इन 2 year. सेकेंड पार्ट पूछा है टोटल इंटरेस्ट कि पेड इन 2 years इज, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आया था? 560 प्लस 350. 0 5 6 11 819 रुपी 910 इज द आंसर. ठीक है बच्चे, सेकेंड पार्ट का आंसर. टोटल अमाउंट ऑफ मनी पेड इन 2 years. थर्ड पार्ट टोटल अमाउंट पेड, प्रिंसिपल 8,000 प्लस इंटरेस्ट 910. 0198 इतनी मनी उसने रिटर्न की. समझ गई? Yes, sir. नेक्स्ट सम. कोई ना, मेरे गेस्ट आए हुए हैं, जल्दी जल्दी कर लो. फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड एनुअली. फाइंड द सम, प्रिंसिपल फाइंड करना है. रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है ऑन विच द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एक्सीड द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर बाई लेस. मतलब हमें डिफरेंस दे दिया इसका. इसका मीनिंग क्या है? इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एक्सीड्स, ग्रेटर है किससे? इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर बाई 252. Sir, first year से exceed है. अच्छा, फर्स्ट ईयर से है, सॉरी. थर्ड ईयर एक्सीड द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर. प्रिंसिपल रुपी एक्स लेट करेंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 3 year. तो यहां पे फाइंड ही करना पड़ेगा हमें. सिंपल फॉर फर्स्ट ईयर. फॉर फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट x इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, x बाई 10 आ गया. अमाउंट फाइंड करेंगे x प्लस दिस. मैं सीधा लिख रहा हूं बच्चे, यहाँ पे आ गया हमारे पास 11x बाई 10 आ गया. और फॉर सेकेंड ईयर, क्योंकि तीनों के ईयर्स का फाइंड करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो प्रिंसिपल हो जाएगा. रेट 10 टाइम 1 अपॉन 100, इसको कट किया, रुपी 11x बाई 100 आ गया. अमाउंट क्या आएगा? 11x बाई 10 प्लस 11x बाई 100. 110 प्लस 11 121x बाई 100 आ जाएगा. अब फॉर थर्ड ईयर
सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? दिस इज टू टेकन एज प्रिंसिपल, रेट 10 टाइम 1/100, एक जीरो कट की, ₹121x/1000 आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है, एज एन द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, दिस वन exceed the interest of first year x/10, by how much? ₹252। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लोगे, कैलकुलेशन ही है ये तो, एलसीएम लेके उसके बाद सॉल्व करना है। करोगे? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट सम थोड़ा मैं फास्ट करवा रहा हूँ, चलिए मुझे जाना है। ए मैन बोरो ₹10,000 at 10% compound interest compounded yearly. Principal rate given है। At the end of each year he pay back 30% of the sum borrowed. इसका 30% जितना सम बोरो किया है, मतलब 30% कितना बनेगा? 3,000 बनेगा। 3,000 आफ्टर ईच ईयर ही पेड बैक, रिटर्न कर देता है, मतलब प्रिंसिपल जो अमाउंट आएगा उसमें से 3,000 माइनस करना पड़ेगा। कर लोगे अपने आप। A man borrowed ₹10,000 at 10% compound interest. At the end of each year, he pays. Same question. You can try. कर लोगे ट्राई? यस सर। Yes, sir. चलो ये चैप्टर कंप्लीट करना, मुझे जाना होगा बच्चे। ठीक है, गेस्ट आए हुए हैं। ओके, ये कंप्लीट करना, कल हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। थर्ड थोड़ा इजी है, उसमें इतना लेंदी नहीं है, इसमें थोड़ा लेंदी था। ठीक है, ओके सर। Okay. ये कंप्लीट करो बेटा, और इसका टेस्ट भी रखता हूँ मैं 1-2 दिन में, बता दूंगा मैं किस दिन देना है। ओके, चलो मिलते हैं कल बेटा। ओके, बाय।